जय सिया राम। जय श्री राम। हमारे जीवन में 4 अवस्थाओं की बात की गई है, आश्रमों की बात की गई है और सबके लिए एक निर्धारित समय भी है कि उचित समय पे उचित आश्रमों का हम पालन करें, उन आश्रमों में हम जाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसका संतुलन बैठे, ये बहुत आवश्यक है। अभी आपके सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य तरुण कपूर जी और आपसे बातें हो रही थी तो आपने बताया कि आजकल ये देखने में आ रहा है कि लोगों में वैराग्य की भावना बढ़ती जा रही है, या जिसको दूसरे अर्थों में कहें कि जीवन जीने की चाह कम होती जा रही है, ये भी हम कह सकते हैं। आनंद कम होता जा रहा है जीवन में, खुशियाँ, आनंद, क्या करेंगे, लक्ष्यहीनता की स्थिति भी पैदा होती जा रही है, जिसको आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा लगता है जैसे सांसारिक चीज़ों में इसका कोई लगाव ही नहीं है। बिल्कुल। बल्कि दूसरे अर्थों में देखें तो जिस हम धार्मिक अर्थों में अपने जिस वैराग्य की हम बात करते हैं, वो वैराग्य अगर व्यक्ति के जीवन में आ जाए तब तो ठीक है, लेकिन जो दूसरे अर्थों में जीवन जीने की जो चाह खत्म हो जाती है वो तो बहुत घातक स्थिति हो जाती है। तो आप काफ़ी गंभीर विषय पे आज बात कर रहे थे, तो हुआ कि क्यों नहीं इसी विषय पे बात हो, क्योंकि बहुत सारे आपके पास इस तरह के जिज्ञासाएं आती हैं कि जहाँ पे माता पिता बताते हैं कि उनके बच्चों में जीने की चाह कम होती जा रही है, यही ना, उत्साह कम होता जा रहा है, खुशियाँ कम होती जा रही है। दूसरे अर्थों में कहें कि लग रहा है कि जैसे 24-25 साल की अवस्था में ही वैराग्य उत्पन्न हो रहा है। तो पहले तो स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया विषय आपने चुना, थोड़ा हटके भी है विषय, क्या खास बता रहे हैं दर्शकों? हमने जैसे पिछले 2 कार्यक्रमों में शनिचरी अमावस्या और उसके अलावा शनिदेव जयंती और शनि के साथ उसके शत्रुओं के एपिसोड्स जब किए तो न सिर्फ उस प्रकार के कॉल्स हमारे पास आए और उसी वक्त पर बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसके अंदर हमने यह देखा कि मनोज जी, बहुत सारे व्यक्ति जो इस दुनिया में, चाहे वो बच्चे हों या थोड़े से वृद्ध हों, ख़ास तौर पे मिडिल एज के हों या जो अभी 30s से अपना एक स्ट्रगल लाइफ को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर जैसे उनका चाहे विवाह हुआ है या उनको संतान की प्राप्ति हुई है, उस हिसाब से उनके पास उस प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं हैं, धन नहीं है। तो जब हमने ऐसी बहुत सारी कुंडलियों को स्क्रूटिनाइज किया, इनको बार बार देखा, तो हमें एक खास योग के बारे में, जिसके बारे में हम बहुत समय से ही जानते हैं, जिस प्रकार से हम जन्म कुंडलियाँ पिछले 24 साल से देख रहे हैं, और प्रैक्टिकल वे में जब मैंने उन्हें अब बहुत नज़दीकी से देखा तो मुझे यही समझ आया कि यही सब लोग उस योग से त्रस्त हैं जिसके कारण ये अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, ना ही इनके पास धन रहता है, ना ही सुख सुविधाएं रहती हैं, और घर में मानसिक शांति बिल्कुल नहीं होती, और इसी को हम वैराग्य दोष बोलते हैं। ये दोष केवल उन लोगों के लिए ही अच्छा है जो अविवाहित हों और उसके अलावा जो अपनी उम्र के उस पड़ाव पर हों जहां उन्होंने अपनी जिम्मेवारियों को अपने घर वालों के लिए निभा दिया है, पूरा कर लिया जी। और तभी वो ब्रह्मचर्य के साथ साथ संन्यास योग में जाना या वैराग्य में जाने की सोच सकते हैं, उनके लिए ये योग अच्छा है। परंतु जैसे जिन ग्रहों से इसका एक एसोसिएशन होता है, सबसे पहले हम दर्शकों आपको उसके बारे में बताते हैं। इसके अंदर न्याय के देवता शनिदेव और हर प्रकार से मुक्ति के देवता केतु देव, इन दोनों के मिलने से ही दर्शकों ये वैराग्य दोष उत्पन्न होता है। ये इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा तपस्या, आत्ममंथन, कंसंट्रेट करके अपनी आगे के जन्मों के विषय में भी सोचने की बहुत अच्छी शक्ति देता है। परंतु सांसारिक सुख में इस प्रकार का योग जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक अवरोध पेश करता है, क्योंकि तब आप अपने कर्तव्यों को भूलते हुए इस योग से ज़्यादा प्रेरित होकर एक सांसारिक सुख के अंदर ना जा कर के, दुनिया से दूर जा कर के एक अपनी अलग दुनिया के अंदर अपना एक थीसिस तैयार करते हैं ताकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा भला कर सकें, जो कि बहुत अच्छी बात है। परंतु जब तक आपने अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया, चाहे वो माता पिता के प्रति हो, पत्नी या पति के प्रति हो, या आपकी पुत्री या पुत्र के प्रति हो, तब तक इस प्रकार की ज़िंदगी के विषय में सोचना दर्शकों अच्छी या ठीक बात नहीं है। क्योंकि अगर आप सांसारिक सुख में एक बार जा चुके हो तो जब तक आपकी पूरी जिम्मेवारियां समाप्त ना हो जाएं
तब तक इस प्रकार के वैराग्य की ज़्यादा चर्चा या सोच नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए कि बहुत सारे लोग जो ये प्रश्न करते हैं कि उनके बेटे बेटी शादी नहीं करना चाह रहे हैं, उनको कुछ आनंद नहीं आ रहा, उनका लक्ष्य विहीन से है, क्यों करें ना करें। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि उनकी तमाम इच्छाएं ऐसा लगता है जैसे खत्म हो गई हैं। क्या उन सबके लिए ये बातें हो सकती हैं? जी हाँ, मैं आपको दर्शकों बहुत इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। अभी आगामी 2020 में भी जो एक कोविड नाम की बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी आई, और अभी जो हमने अपनी कैलकुलेशन से पिछले 1920 में, 1820 में या 2120 में जिन दो ग्रहों का एक साथ होने का एक कैलकुलेशन निकाला है, उसमें जब भी शनि देव के साथ केतु देव, और ख़ास तौर पे जब इसके साथ कोई भी देव ग्रह ज़्यादा लंबे समय के लिए एसोसिएट हो जाता है, तो ये बड़ी बड़ी महामारियाँ देता है। और इसमें ये दोनों ही ग्रह बहुत ज़्यादा जिम्मेवार होते हैं। मान लीजिए जैसे कोविड आया तो हमने पूरा कैलकुलेशन किया था, उस वक्त पर शनि देव केतु देव के साथ बृहस्पति देव एसोसिएट हो गया था। अब ये शनि देव भी और केतु देव भी दोनों दैत्य ग्रह हैं और दोनों ही क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। अब इसके साथ अगर सूर्य नारायण एसोसिएट होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, चंद्रदेव एसोसिएट होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2.25 दिन, और मगर बृहस्पति देव अगर इसके साथ आ गए तो कम से कम 16 महीने का एक इसी प्रकार का योग अवश्य बनेगा 2120 के अंदर। ऐसा ही महामारी वाला योग 1920 में बना था, 1820 में बना था। तो अगर इन दोनों का इतना बड़ा रोल है इतनी बड़ी महामारी में, तो अगर किसी की कुंडली में ये योग होगा दर्शकों, तो उसकी ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ इस तरीके की महामारी रहेगी, जिसके अंदर सबसे पहले उसके कोई भी शौक़ नहीं होंगे, या इंसान बहुत ज़्यादा नीरस रहेगा, एमलेस रहेगा, उसे पता ही नहीं होगा कि उसकी ज़िंदगी का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको भगवान ने उस पृथ्वी पर क्यों भेजा है। इसमें हम बहुत एक अच्छी बात ऐड कर देते हैं मनोज जी। सबसे पहली बात, जब भी हमने जैसे बताया है राहु देव या केतु देव या शनि देव ये कुंडली के पहले घर में या 9वें घर में, 5वें घर में या 11वें या 7वें घर में, इन 5 घरों में से किसी में भी आ जाते हैं, और पहले घर में तो विशेष तौर पर, तो सबसे पहले तो ये सर्प दोष बना देते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे पहले ही घर में केतु देव और शनि देव होंगे तो भी सर्प दोष बन जाएगा, तीसरे घर में होंगे तो भी सर्प दोष बन जाएगा, 7वें और 5वें और 9वें और 11वें घर में होंगे तो भी सर्प दोष बन जाएगा। उसके अलावा सर्प दोष के अलावा जो ये वैराग्य दोष है, ये इंसान के अंदर खुद भी इंसान को बहुत ज़्यादा जहरीला बना देता है, और जिनके साथ ये एसोसिएटेड होते हैं उनके प्रति भी इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा, जिसको हम आजकल की लैंग्वेज में बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कड़वाहट होती है। तभी इंसान अपने घर के अंदर के सदस्यों से भी एक द्वेष या वैर भावना रखता है, या उसके अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है इसी योग की वजह से। ये योग जहाँ जहाँ भी देखता है, इसके अंदर अगर सूर्य आ गए तो पिता से घृणा, चंद्रदेव आ गए तो माता दादी नानी से घृणा, अगर मंगल महाराज आ गए तो यार दोस्त मित्र पार्टनरों से बहुत ज़्यादा दिक्कतें या उनके प्रति घृणा या एक द्वेष रहता है। इसी प्रकार से अगर बुध महाराज आ गए तो किसी भी प्रकार से बहन बुआ बेटी इस प्रकार के रिश्तेदारों के साथ भी यही एक इंसान का बिहेवियर रहता है। और अगर शुक्रदेव आ गए तो पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी, इन दोनों के अंदर ही इस प्रकार की एक बहुत ज़्यादा गंदे वाली ईर्ष्या की भावना रहती है। इसी प्रकार से अगर बृहस्पति देव आ गए तो घर के बुजुर्ग या दादा दादी या नाना नानी, इन सबके साथ ही इंसान की बहुत ज़्यादा एक चिड़चिड़ा वाला स्वभाव रहता है, और इसीलिए वक्त रहते ही इन सब के उपाय कर लेने चाहिए, जिसके बारे में हम आपको अवश्य आखिरी में बताएंगे। अब हम बहुत ही जल्दी आपको बताते हैं कि अगर ये जन्म कुंडली के 12 घरों में रहता है शनि देव और केतु देव का योग, तो जैसे कि हमने उसको बोला, इसको वैराग्य दोष बोला जाता है, सेल्वेशन का योग। अर्थात ऐसा इंसान संसार में रहकर सांसारिक नहीं होना चाहता, और उसके दिमाग में केवल और केवल एक ही चीज़ आती है कि ये दुनिया जो है उसके हिसाब से नहीं है, और वो यहाँ रह करके अपनी एडजस्टमेंट्स नहीं कर सकता, और इसीलिए उसको अकेलापन बहुत अच्छा लगता है, और इसी वजह से वो धीरे धीरे लोगों से डिटैच होना शुरू हो जाता है। उसे लोगों की एसोसिएशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अकेलापन होने की वजह से उसकी डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ अपने लिए ही ठीक होती है। ओवरऑल वो इंसान किसी के भी बहुत ज़्यादा काम आना पसंद नहीं करता।
तो इन सब चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए हम उसी के बारे में भी बताएंगे। और अगर ये 12 घरों में रहते हैं तो इसका किस प्रकार से निदान करना चाहिए उसके विषय में भी आपको अवश्य बताएंगे। इसमें दर्शकों मैं एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट ऐड कर देता हूँ कि हमेशा ही राहुदेव और केतुदेव वक्री रहते हैं, ये सबको पता है। इसके अंदर अगर शनिदेव वक्री हो जाएं या अस्त हो जाएं तो इसका योग बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है। इन्हीं के बीच में कोई भी सौम्य ग्रह, चाहे वो सूर्य हों, चंद्रदेव हों, बृहस्पति देव हों या फिर शुक्रदेव या बुधदेव हों, तो ये दोनों के दोनों का बहुत ही खराब मेल इन सभी ग्रहों के फलों को बहुत ज़्यादा खराब कर देता है। इसके अतिरिक्त जब भी शनिदेव और राहुदेव की मिश्रित दृष्टि जिन जिन घरों पर जाती है, जैसे हमने दृष्टियों के बारे में भी हमेशा बताया है, शनिदेव की तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, अष्टम टक्कर और 10वीं दृष्टि। इसी प्रकार से केतुदेव की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। अब इनके घेरे में जो जो ग्रह आ जाएंगे उनके फलों में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दर्शकों कि इस योग में जो जो लोग अपनी ज़िंदगी में ये सब प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो आज हमारे इस कार्यक्रम को देख करके अपनी ज़िंदगी को अच्छा करें और अपने बच्चों को एक एम वाला लाइफ दें, ताकि वो अपने जीवन में सारे के सारे कर्तव्यों को निभाने के लिए आगे तत्पर रहें और उसमें अपना एक जोश से एक पूरा कंट्रीब्यूशन दें। क्योंकि देखिए, जब हमारे पास मनोज जी बहुत सारे कॉल आए, जो भी व्यक्ति इसमें बहुत ज़्यादा परेशान थे और रो रहे थे, उनको सबसे ज़्यादा यही बात की पीड़ा थी कि हमारे 1 या 2 जिस प्रकार से लड़के हैं इनकी आपस में बनती नहीं है, ये विवाह नहीं करना चाहते, हमारे मरणोपरांत हमारा नाम लेने वाला तक कोई नहीं रहेगा, हमारे नाम का दिया तक जलाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो वो बहुत ज़्यादा उत्पीड़ना वाली बात थी। तब हमने स्वयं ने भी बहुत आत्ममंथन करके अपने गुरुदेव को याद करते हुए और जो उपाय हम काफ़ी वर्षों से इसके हमेशा से ही करवाते रहे उसके विषय में हम आपको ज़रूर बताते हैं। जैसे हम इसमें बताते हैं कि 1 से लेकर 12 घरों तक ये किस प्रकार से खराबी करता है। जैसे कि पहले 5वें, 7वें, 9वें, तीसरे और 11वें घर में इसने सर्पदोष बना दिया। उसके अलावा दूसरे घर के अंदर ये धन की परेशानी, चौथे घर के अंदर मातृ सुख की परेशानी जिसमें सुख, शांति, वाहन ये सब में प्रॉब्लम्स, छठे घर के अंदर रोग, रिपु, ऋण से प्रॉब्लम्स, 8वें घर के अंदर बार बार एक्सीडेंट्स होना या इस प्रकार के भी हालात बन जाना, क्योंकि शनिदेव और केतुदेव में हमारे पाँव के हिस्से आते हैं। जितने भी लोग बहुत ज़्यादा व्हीलचेयर तक पर जाने तक की जिनकी मनोज जी नौबत आ गई, उसके अंदर मैंने यही वाले योग देखे। हाँ, केवल 10वें, 11वें और 12वें घर के अंदर इसके थोड़े से अच्छे हमने फल देखे, लेकिन उसके अंदर भी बहुत ज़रूरी है कि ये राहुदेव और केतुदेव और शनिदेव अपनी प्रिय राशियों में हो, अर्थात मीन राशि हो या कुंभ राशि हो, मकर राशि हो या 9वीं राशि जिसे हम सैगिटेरियस या फिर धनु राशि बोलते हैं। इन चारों राशियों के अलावा अगर ये दोनों ग्रहों का योग 1 से लेकर 8वें घर तक जहाँ पर भी होगा, ये बहुत ज़्यादा दर्शकों को खराब फल देगा। तो इसके अंदर अब हम यह बताते हैं कि हम क्या करके इसको बहुत ज़्यादा अपने लिए पॉजिटिव कर सकते हैं, ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ ले जा सकते हैं। हमने हमेशा ही यह देखा है कि जब भी इस प्रकार का योग हो तो हमेशा ही ज़रूर से ज़्यादा यह कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा एक सौम्यता की तरफ जाएं, और जिसके लिए हम हमेशा ही एक पवित्रता का माहौल घर में भी क्रिएट करने के लिए बोलते हैं और अपने मन मंदिर में भी यही बोलते हैं कि आप एक पवित्रता को क्रिएट कीजिए। उसी के लिए हमने बहुत वर्षों की एक पूजन के बाद और बहुत ज़्यादा आत्ममंथन के बाद जिस चीज़ को हमने बहुत ज़्यादा फील किया वो यह था कि इन दोनों का ही एक ही ग्रह है जो बहुत ज़्यादा अति मित्र है, और वो है गुरु बृहस्पति देव। इसीलिए दर्शकों, इसके अंदर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हमने पिछले प्रोग्रामों में भी बताया था कि धातु वाली स्टील की बाल्टी के अंदर 1 चुटकी हल्दी डाल करके अगर आप लोटे से शनिवार या बृहस्पतिवार से नहाना शुरू करते हैं, और ऐसे बच्चे को भी जिसकी कुंडली में ये योग है उसे नहाने के लिए बोलते हैं मंत्र उच्चारण, जैसे कि हमने बताया था, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह बृहस्पति नमः। इस मंत्र के साथ अगर कोई भी स्नान करता है तो काफ़ी केवल 13 से 27 दिन के अंदर धीरे धीरे उसके अंदर बृहस्पति देव के अच्छे गुण आने शुरू हो जाते हैं, और वो संसार में रहते हुए अपने सारे कर्तव्यों को निभाते हुए
एक वैराग्य की ओर अपना एक कदम रखना चाहता है तो दैट इज़ फाइन, लेकिन उसे प्रॉपरली इस प्रकार नहीं चले जाना चाहिए कि घर से दूर जा कर के ही केवल लोगों के विषय में सोच रहा है। हम भी अपने जीवन के अंदर एक ब्रह्मचर्य की तरह रहकर अपनी ज़िंदगी में सारे एक जिम्मेवारियों को निभाते हुए इस योग के अच्छे फलों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मनोज जी दूसरी बहुत अच्छी चीज़ है जो हमने स्वयं ने भी की। इस प्रकार की दर्शकों एक हम बृहस्पति देव की पोटली तैयार करते हैं और इसके अंदर बृहस्पति देव के अभिमंत्रित मंत्रों का प्रयोग करके, उनकी प्रिय सामग्री का प्रयोग करके, इसके अंदर सूर्य, चंद्रमा और मंगल महाराज की अच्छी वस्तुओं को डाल करके हम इसे इस पीले कपड़े में, जो कि अगर आप देखें तो एक प्रॉपर सूरजमुखी का कलर है, जो कि ये बृहस्पति का पक्का और अच्छा रंग बताया गया है। इसको अगर आप घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख देते हैं दर्शकों तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ये डायरेक्शन जो है ये बृहस्पति देव की फेवरेट डायरेक्शन है। और इसे नॉर्थ ईस्ट में रखने के अलावा आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, बच्चों के कमरे में रख सकते हैं। उसके अलावा बहुत अच्छा रहेगा कि इसको अगर आप किसी को भी अगर धन कमाने तक का भी शौक़ नहीं है तो उस बच्चे ने थोड़ा सा भी धन अगर कहीं पर भी कमाया है तो उसके साथ भी आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर या अपने घर की तिजोरी में भी इसको रख करके देखिए। आपको धीरे धीरे बच्चे में बहुत ज़्यादा अच्छे चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये बृहस्पति देव की पोटली उसके अंदर एक बहुत अच्छे वाला व्यक्ति क्रिएट करेगी, जिससे वो अपनी जिम्मेवारियों को निभाने के लिए खुद ही अपना पग आगे रखेगा। इसके अलावा दर्शकों बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, जैसे कि हमने बोला कि ये दोनों ही दैत्य ग्रह हैं। अगर हम किसी भी प्रकार से, जैसे हमने स्टेनलेस स्टील की बाल्टी से नहाने का उपाय बताया, इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार से 100 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम तक का 5 धातु वाला कड़ा पहन सकते हैं, जिसके अंदर तांबा, चांदी और ब्रॉन्ज मेटल जिसको हम कांसे बोलते हैं, पीतल हो गया, और उसके अलावा कोई भी एक धातु थोड़ा सा, जैसे हम इसमें जस्ता या एल्यूमिनियम या टिन मिलवा देते हैं। तो इन 5 धातुओं के मिलने से आपके साथ जो ये सूर्य, बृहस्पति, चंद्रदेव और मंगल की एनर्जी है, ये आपको बहुत ज़्यादा सकारात्मकता की ओर लेकर के जाती है, जिसके बाद आप अपने कर्म को अवश्य करेंगे और आपका ये जो योग है ये काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, तो इस तरह की अगर समस्या है, इस तरह के अगर मनोभाव बन रहे हैं और युवावस्था में बन रहे हों, तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। और सही अर्थों में अगर वैराग्य आ रहा हो ईश्वर चिंतन की तरफ, तो ईश्वर चिंतन की तरफ बढ़ जाना भी अच्छा ही है। लेकिन कई बार होता है कि वो वैराग्य दरअसल होता नहीं है, वो एक जीने की जो इच्छा है संसार में, जैसा कि आपने कहा कि संसार में रह कर के भी वो व्यक्ति निरस महसूस करने लगता है। अगर वो गृहस्थ आश्रम में है और ये अवस्था उसकी होने लगे तब तो बहुत घातक अवस्था हो जाती है जी। अगर वो सन्यासी है, अविवाहित है, आपने बताया इस तरह की अवस्था आती है, परिणय सूत्र में नहीं बंधा है, संसार त्यागी संत बनना चाहता है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर संसार में है, गृहस्थ आश्रम में है और ये अवस्था अगर आने लगे तो बहुत ही चिंताजनक स्थिति बन जाती है। तो आपसे बहुत सारे लोग संपर्क करते होंगे, आप बातें करते होंगे, तो आपको तो लगता होगा कि ये जो स्थिति है तो घर वालों के लिए भी चिंता की स्थिति बन जाती है। बिल्कुल। तो आप निश्चित तौर पे इन उपायों को कीजिए और निश्चित तौर पे आपके जीवन में खुशहाली आएगी, सुख में बनेगा जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय श्री राम।